एंड भाई मैं बिल्कुल ज़ोन आउट हो गई थी, पूरे बाइक पे मैं एकदम ज़ोन आउट थी। एंड जो मैंने अपने पापा का फ़ोन पकड़ रखा था, मेरा हाथ इतना ज़्यादा शिवर कर रहा था कि वो फ़ोन ही गिर गया। एंड भाई हम हाईवे पे थे, मैंने अपने पापा का फ़ोन गिरा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अगेन सृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊँगी, एक ऐसी स्टोरी बताऊँगी खुद के बारे में जो मैंने किया था 2023 में, जिसे आप सुन के कहोगे वेट इज़ शी इनसेन। सच में आप यही कहने वाले हो, मतलब अपने पापा से इतना कौन ही डरता है कि आपका फ़ोन, मतलब आपके पापा का ही फ़ोन आपसे गिर गया हो एंड आपने अपने पापा को बताया तक नहीं। यस, तो ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फ़नी भी होने वाला है एंड शॉकिंग भी होने वाला है। मतलब इतना कौन ही डरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2023 की। मैं और मेरे पापा दिल्ली में थे, मतलब मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में थी। कुछ काम से गए थे हम दिल्ली। तो हम दिल्ली में थे एंड मेरे पापा और मैं कहीं जा रहे थे। आई डोंट रिमेंबर कहाँ जा रहे थे, बट हाँ, हम कहीं जा रहे थे एंड हम जहाँ जा रहे थे उस टाइम मेरे पापा के पॉकेट में मतलब पॉकेट नहीं थी, जो उन्होंने पहन रखा था, जीन्स वगैरह जो भी पहन रखा था, तो उनके पास पॉकेट नहीं थी एंड उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया था पकड़े रहने को। एंड भाई आप लोग सोच सकते हो आगे क्या हुआ होगा। तो ऐसे हम जा ही रहे थे, हमें बहुत ज़रूरी काम था एंड पापा नहीं चाह रहे थे कि उनका लेट हो जाए, मतलब बहुत ज़रूरी काम था, पता नहीं कौन सा काम था, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ बहुत ज़रूरी काम था उनका। एंड वो कह रहे थे, मतलब घर ही से वो जब निकल रहे थे तो वो कह रहे थे जल्दी करो एंड लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें जल्दी से वहाँ पे पहुँचना है। एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने पापा से, तो मैं ऐसे कह रही थी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो वो कह रहे थे उसमें कह रही थी ठीक है, ऐसा वाला था। तो जैसे ही हम जा रहे थे, फिर हम जब निकल रहे थे, तो एक तो मुझे बहुत डर लगता है, तो मेरे हाथ शिवर कर रहे थे एंड फिर पापा ने कहा कि मेरे पास पॉकेट नहीं है, तुम फ़ोन पकड़ लो। एंड आई वाज़ लाइक ठीक है। एंड भाई मैं बिल्कुल ज़ोन आउट हो गई थी, पूरे बाइक पे मैं एकदम ज़ोन आउट थी। एंड जो मैंने अपने पापा का फ़ोन पकड़ रखा था, मेरा हाथ इतना ज़्यादा शिवर कर रहा था कि वो फ़ोन ही गिर गया। एंड भाई हम हाईवे पे थे, मैंने अपने पापा का फ़ोन गिरा दिया एंड मुझे मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था उस समय पे। उस टाइम पे मुझे कोई एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे थे, मैं एकदम ज़ोन आउट हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है उस टाइम पे। इमेजिन भाई, मैंने अपने पापा का फ़ोन गिरा दिया एंड मैं पापा को बताए बिना ज़ोन आउट हो गई। मतलब मैंने कुछ बोला नहीं पापा से, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने कुछ एक्सप्रेशंस नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, बस ज़ोन आउट हो गई भाई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई बिकॉज़ मुझे बहुत डर लगता है। एंड आप लोग सोच रहे हो कि इतना भी क्या डर लगता है भाई, लेकिन पता नहीं क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अब उतना नहीं, बट हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था। तो मैंने अपने पापा को कुछ भी नहीं बताया एंड इमेजिन भाई, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पापा को फ़ोन से पे करना था उन्हें एंड पापा वाज़ लाइक फ़ोन कहाँ है? फ़ोन दो। एंड भाई जो मेरा रिएक्शन था ना, पागल हो जाते आप लोग भी देख के। मैं वहाँ पे तेज़-तेज़ से रोने लग गई एंड पापा मुझे ऐसे देख रहे थे ना, पापा वाज़ लाइक क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो तुमने किया है? एंड भाई फिर मैंने सब बताया कि मैं आपका फ़ोन रास्ते में ही हाईवे पे ही गिर गया एंड भाई आपको पता ही हाईवे पे कितनी ट्रैफिक होती है, कोई भी फ़ोन ले गया होगा अभी तक। क्योंकि आधे आधे 1 घंटे का रास्ता था एंड उसी में जब हम आधे घंटे हमने ट्रैवल किया था तो वहीं पे फ़ोन गिर गया था पापा का एंड मैंने कुछ भी नहीं बोला, आधे घंटे मैं चुप थी। टेप लगा रखा था मैंने अपने मुँह पे एंड जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई थी ना, तो मेरे पापा एकदम शॉक थे कि कितना क्या डरती है। लेकिन भाई पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे एंड मैंने अपने पापा को कुछ भी नहीं बताया। भाई फ़ोन फूटा होता तो वो जुड़ भी जाता, बट फ़ोन गायब ही हो गया था वहाँ से, क्योंकि वो हाईवे था एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जैसे कि सबको पता है दिल्ली में भाई कुछ भी गायब हो जाए ना आपका, आप उसे फिर से ढूँढ नहीं सकते हो, आप उसे वापस मिल नहीं सकता आपको वो। तो जैसे ही हम वहाँ पे फिर से गए, अपना फ़ोन ढूँढा, पापा ने बहुत ढूँढा उस जगह पे, मैंने पापा को जगह बताई एंड फिर पापा वहाँ पे ढूँढ रहे थे, बहुत देर से ढूँढ रहे थे, बट नहीं मिला। आधा 1 घंटा बाद ढूँढने के बाद जब नहीं मिला उन्हें, तो फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करवाई एंड शॉकिंगली हमारे पास उसका ईएमआई नंबर भी नहीं था। यस, और हमें वो फ़ोन नहीं मिला। मेरी बेवकूफ़ी की वज़ह से फ़ोन ही गायब हो गया था एंड फिर मुझे कोई डाँट नहीं पड़ी थी, कुछ भी नहीं बोला था किसी ने मुझे, बिकॉज़ मैं खुद ही शॉक थी भाई कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो
ये जब इंसिडेंट हुआ था तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डाँटा था, बट पापा ने कुछ नहीं बोला था। पता नहीं क्यों पापा ने कुछ नहीं बोला था, एंड मुझे समझ में नहीं आया पापा ने क्यों कुछ नहीं बोला था, बट हाँ, मम्मी ने बहुत डाँटा था कि इतना क्या डरती हो अपने पापा से। एंड दिस वाज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ भाई, जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं ज़ोन आउट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे क्या लग रहा था ना कि मैं एक ही चीज़ में ज़ोन आउट हो गई। दिन भर मैं वही सोच रही थी जो फ़ोन गिरा था, एंड जब पापा ने मेरे से फ़ोन माँगा तो मेरा रिएक्शन क्या था, मैं वही दिन भर सोचती थी, वही चीज़ें। 1-2 महीना लगातार मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी, एंड कोई भी मुझसे कुछ भी बात करता, मेरे दिमाग में वही सीन चलता, वही सब चलता। यू कैन इमेजिन कितना अजीब इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। एंड मुझे पता है बहुत लोग के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो वो कभी नहीं भूल पाते हैं। मेरे साथ तो बस 1 महीने के लिए ये इंसिडेंट था मेरे साथ। मतलब ज़ोन आउट हो जाती थी मैं पूरी की पूरी उसी इंसिडेंट में। सो येस, ये था वो शॉकिंग पागलों वाला इंसिडेंट। मतलब हाँ, इसे कोई भी सुनेगा तो ये कह सकता है वो इंसान कि हाँ, ये लड़की पागल है। यस, तो ये थी मेरी बहुत अच्छी नहीं, बहुत शॉकिंग स्टोरी, एंड जो मेरे साथ हुआ है, दिस वाज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई कैन से दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मेरे साथ मेरा फ़ोन नीचे गिर मतलब मेरे पापा का फ़ोन मैंने गिरा दिया, तो भाई वो सबसे बेकार फीलिंग थी। एंड जब पापा ने मेरे से फ़ोन माँगा था भाई, आई कांट एक्सप्लेन मेरा एक्सप्रेशन क्या था। आई वाज़ लाइक दिस। ये सब कुछ नहीं हो रहा था, स्माइल तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी मेरे फेस पे। मतलब मुझे लग रहा था क्या मैं अभी रो दूँगी, एंड मैं बहुत तेज़-तेज़ से रो भी रही थी। पता नहीं क्यों, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, एंड मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। इसीलिए शायद पापा ने मुझे कुछ बोला भी नहीं घर पे जाके भी। एंड मुझे पता है ऐसे बहुत लोग के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं जिसमें वो लोग ज़ोन आउट हो जाते हैं। कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, मतलब जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा डरते हो, तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है आपके साथ, उसी इंसान के साथ, तो आप ज़ोन आउट तो हो ही जाओगे। सो दिस वाज़ माई एक्सपीरियंस, एंड हाँ, आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, बिकॉज़ आई लव टू रीड योर एक्सपीरियंसेस एंड कमेंट्स। And yes, if you like this video, hit like, share, comments, and subscribe your girl. Bye bye bye.